नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेकर आ गया हूं आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करने के लिए और आपके साथ खुशी खुशी होली मनाने के लिए। सूर्य प्रधान दिन हो, गुड़ खा के जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? देखिए, आज का विषय है होलिका दहन का दिन आ गया है। कैसे करें होलिका दहन? क्योंकि जब तक होलिका दहन नहीं होगा होली कैसे मनाएंगे? पहले दहन होगा तभी तो होली मनाएंगे अगले दिन। आपके बच्चों की रक्षा हो, ये बताने आया हूं मैं आज। देखिए क्या है, रविवार की शाम को होलिका दहन होगा। 12 मार्च रविवार, यानी होली जलाई जाएगी। विष्णुदेव हर बच्चे की रक्षा करेंगे, हर बच्चे को सफलता का वरदान मिलेगा। होलिका दहन का दिन आ गया है। अब हर बच्चे की भक्त प्रहलाद की तरह रक्षा होगी, है ना? बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। होलिका दहन स्थान पर अग्नि पूजा करनी पड़ेगी और साथ में ग्रह नक्षत्रों का जो ये शुभ संयोग बना है, इसमें बहुत लाभ होने वाला है। बहुत ही शुभ मुहूर्त बन गया है। ये जो होलिका दहन का समय बहुत ही शुभ मुहूर्त बन गया है। कैसे? होली के स्वामी कौन होते हैं? होली के स्वामी होते हैं अग्निदेव, आग, अग्नि। होलिका दहन अग्नि ही तो करती है। अग्नि का दहन स्थान पर जहाँ पे होलिका दहन होगा, है ना, होलिका दहन स्थान पर बच्चे की रक्षा के लिए अग्नि पूजन किया जाता है। हर बच्चा सूर्य की तरह प्रतिभाशाली हो जाएगा, राजयोग मिलेगा। सूर्य तो राजा है ना, राजयोग देगा। रविवार को पवित्र फाल्गुनी पूर्णिमा है। चंद्रमा भी सूर्य के सिंह राशि में होंगे और होलाष्टक का जो अशुभ समय है वो समाप्त हो जाएगा। दहन रविवार को है, सूर्य का दिन रविवार होता है। सर्वार सिद्धि योग भी है। सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा। जब होलिका दहन करेंगे उसमें सूर्य का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, इसलिए होलिका दहन बहुत शुभ हो गई है। सैकड़ों साल बाद ऐसा अनोखा संयोग आया है, शुभ संयोग आया है। दहन स्थान पर सूर्य और अग्नि की पूजा करनी पड़ेगी, तब आपकी, आपके घर में सभी सदस्यों की, बच्चों की रक्षा होगी, उनका कल्याण होगा, सबका भला होगा और उनको राजयोग मिलेगा, सूर्य की तरह चमकेगी। पूजा विधि हम आगे बताएंगे, लेकिन अब लेते हैं राशिफल, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, होली में व्यस्तता बहुत रहेगी आपकी। रिश्तेदारी के साथ जो है ना, आप रिश्तेदार तो आएंगे, उनके साथ होली की तैयारी शुरू कर दो, होली खेलने की तैयारी। हाँ, ईमानदारी से आपको धन मिलेगा। नमक मत खाना, नमक कम खाना। वृषभ राशि वालों, आपके लिए कहा गया कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। सेहत का ध्यान रखें, सच बोलें वरना काम आपके बिगड़ सकते हैं। लौंग माँ दुर्गा को चढ़ा देना, सारे काम बनेंगे। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों के लिए स्थान बदलने की योजना बनेगी। व्यापार काम जरूर आपका सफल होगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। छोटी इलायची अपने पास रखना, दिन भर काम बनेंगे। तो भाई, होली का त्योहार मना रहे हैं, राधा कृष्ण जी आए हुए हैं, रासलीला रचाएंगे, मथुरा वृंदावन में होली खेली जाएगी। हाँ, और कृष्ण जी बड़े प्रसन्न होते हैं ना होली के लिए। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात को आगे बढ़ाते हैं। आखिर होलिका दहन की पूजा कैसे करें, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है भाई। नोट कर लो कैसे पूजा करनी है। अग्नि की पूजा करनी है, होलिका दहन की पूजा करनी है। भक्त प्रहलाद का प्रतीक होता है एक डंडा, है ना, डंडा को गाड़ के रखते हैं ना होलाष्टक में, वो भक्त प्रहलाद का प्रतीक डंडा होता है। डंडे के चारों तरफ पहले चंदन की लकड़ी रखेंगे, फिर सामान्य लकड़ियाँ, उपले, आम की लकड़ी, घास फूस, ये सब रख देते हैं। होलिका दहन की तैयारी करते हैं और कपूर से अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को जलाते हैं।
दहन से पहले है ना श्री गणेश जी, सूर्य देव, शीतला माता और भैरव जी की पूजा की जाती है। अग्नि में रोली, पुष्प, चावल, साबुत मूंग, हरे चने, गेहूं, पापड़, नारियल, सुपारी जो हो सका है वो चढ़ाया जाता है अग्नि में, अग्नि को समर्पित किया जाता है ना। और भक्त प्रहलाद और सूर्य की पूजा की जाती है। मंत्र होगा ओम प्रहलादाय नमः, ओम प्रहलादाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये बोल करके उसकी परिक्रमा करनी है। और 7 बार परिक्रमा करेंगे अग्नि की, जो अग्नि है ना 7 बार परिक्रमा करेंगे और घंटी बजा बजा कर थोड़ी जल भी अर्पित करते जाए। भक्त प्रहलाद का डंडा अंदर है ना, वो जल न जाए, भक्त प्रहलाद जल न जाए तो उस डंडे को तुरंत बाहर निकाल लेंगे और डंडे को नहला करके और शांत करेंगे, है ना। हाँ भाई थोड़ा गर्म तो हो जाएगा ना, तो अग्नि डालें, जिसके साथ है डंडा तो उसे शांत करना है, पानी डाल देंगे और समझा जाए कि ईश्वर ने प्रहलाद को बचा लिया। फिर रोली का तिलक करें, भुने हुए हरे चने, पापड़ का प्रसाद लोगों को बांटे। आपके संतान की भी हरदम रक्षा होगी, आपके घर वालों की रक्षा होगी, आपका संतान आगे बढ़ेंगे, भक्त प्रहलाद की तरह उसका भी नाम हो जाएगा, है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते, 3 और राशियां लेते हैं, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, काम में धन आ रहा है, साथ में खर्चे भी बढ़ रहा है। आपका खर्च तो बढ़ेगा ही भाई, पैसे आएंगे तो खर्च भी करोगे। नौकरी में भाग आपका बदलने वाला है। गुड़ का दान करना, दिन भर काम बनेंगे। सिंह राशि वालों, सिंह राशि वालों के लिए विरोधी थोड़ी अड़चनें पैदा कर सकते हैं। पुरानी कोई चिंता खत्म होगी, आपकी भलाई होगी। लाल वस्त्र पहने, सब काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, कन्या राशि वालों के लिए यात्रा का योग बनेगा और ज़्यादा ना सोचें भाई, धन भी आएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अपना काम ठीक से करना होगा आपको, लेकिन हनुमान जी को खीर का भोग लगा देना, सारे काम बनते चले जाएंगे। अब आपके मन में है कि धन लाभ हो जाए, और अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रहों का दोष है ना, तो होलिका दहन में उसका उपाय कर सकते हैं। होलिका दहन में पूजा कर सकते हैं। रविवार को दहन और शिव जी के दिन सोमवार को होली है। रविवार को होलिका दहन है और सोमवार शिव जी का दिन है, उस दिन होली मनाई जाएगी। होलिका दहन स्थान में अग्नि और भभूत लेकर जाए। जहाँ पे आपने जलाया है ना, वहाँ से थोड़ी अग्नि भभूत लेकर के घर जाएंगे। उसी अग्नि में गुग्गल या लोबान डाल देंगे, थोड़ा सा हवन सामग्री डाल देंगे। शिव जी और लक्ष्मी जी की पूजा कर लेंगे घर में। गुड़ की खीर और बर्फी का भोग उन्हें लगाएंगे और जाप करना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमवार की होली है ना, और भाई धन चाहिए तो महालक्ष्मी का जाप तो करना पड़ेगा। ओम महालक्ष्मी नमः, चाहे आप ओम नमः शिवाय है स्वाहा भभूत डाल दीजिए और जो हवन सामग्री डाल दीजिए, और ओम महालक्ष्मी नमः हवन सामग्री डाल दीजिए, और ये सब करके आप हवन भी कर ले उस आग में, तो आपके लिए धन दौलत आएगी, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, 3 और राशियां लेते, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, नई नौकरी के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। व्यापार में धन लाभ होगा। शादी के रिश्ते आपके आ सकते हैं। सौंफ खा लेना, दिन भर काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, दुखी होने से लाभ नहीं है। मनोरंजन के साधन आपके बढ़ेंगे। आपका धन आ सकता है, बता रहा हूं। नारियल का तेल थोड़ा सा लगा लेना बालों में। हाँ। धनु राशि वालों, धनु राशि वालों के लिए कर्जों से मुक्ति मिलेगी। कर्ज चुकाने में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी में आपको प्रशंसा मिलेगी। दोस्तों की मीठा खिलाएंगे ना, दोस्ती में आप भाई चॉकलेट वगैरह खिला देते हैं दोस्तों को, खिला दीजिए। और पीला कपड़ा पहनना,
सारे काम दिन भर बनते चले जाएंगे। तो भाई अगर मान लीजिए रविवार को एग्जाम है, बहुत से नई नौकरी के लिए टेस्ट वगैरह कंपटीशन वगैरह हो जाते हैं, तो अगर है तो लाल रुमाल में एक लाल मिर्च लेकर के घर से पूरब दिशा में जाना, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन वह शुभ गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, वो तो दोपहर को 3 से 4:30 बजे के बीच है, जो करोगे सफलता मिलेगी। राहु काल से बचना, राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक है, कोई नया काम ना करें, इनको काम नहीं होगा, फंस जाओगे। हाँ, लेकिन अभी तो उनकी बात करेंगे जिनका जन्म 12 तारीख का रविवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत मान सम्मान उनको मिलता रहता है, थोड़ी मेहनत करके बहुत जल्दी चोटी पे आसानी से पहुंच जाते हैं, टॉप पे पहुंच जाते हैं। पढ़ाई नौकरी सब अच्छी चलेगी। ये लोग अगर बैंक में नौकरी करें, टीचर प्रोफेसर की नौकरी ढूंढें, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। सोने चांदी या प्रॉपर्टी का काम भी इनके लिए, व्यापार भी बड़ा अच्छा चलता है। लेकिन ये जज और वकील बहुत जल्दी बन जाते हैं। लकड़ी की चीज़ों का व्यापार करना, दवाई का व्यापार, मीठी चीज़ों का धंधा करना इनके लिए बहुत सूट करता है, बहुत धन कमाते हैं। सूर्य को गुड़ डाल करके पानी चढ़ाते रहना, जल चढ़ाते रहना, सारे काम बनते जाएंगे। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब सब बातें तो हो गई, सब तैयारी भी हो गई, लेकिन आखिर किसी चीज़ का कोई मुहूर्त भी तो होता है। तो आखिर रविवार को शाम को भद्रा तो होगी नहीं, लेकिन आखिर अग्नि पूजन का, होलिका दहन का क्या मुहूर्त होगा, ये आप नोट कर लीजिए। हम आपको शहर के अनुसार बताने जा रहे हैं। दिल्ली का समय है शाम को 6:24 से 7:12 तक। मुंबई का टाइम है शाम को 6:44 से आपको 7:32 तक। देहरादून का समय है शाम 6:20 से 7:08। कोलकाता का समय है शाम 5:41 से शाम 6:32 पर। रायपुर का समय है शाम 6:08 से लेकर के और शाम को 6:56 तक। जम्मू का समय है शाम 6:32 से 7:20 तक। रांची का समय है शाम 5:53 से 6:41 तक। चेन्नई का समय है शाम 6:16 से 7:04। पटना बिहार की राजधानी, उसका होलिका दहन और अग्नि पूजन का समय है शाम 5:53 से शाम 6:41 तक। चंडीगढ़ का होलिका दहन का समय है शाम को 6:25 से 7:12 तक। बंगलुरु का शाम 6:26 से 7:14 तक। जयपुर राजस्थान का समय है शाम को 6:30 से 7:32। हैदराबाद का समय है शाम को 6:22 से 7:10। लखनऊ का समय है शाम को 6:10 से 6:58 तक। भोपाल का समय है शाम को 6:25 से 7:12। और आपके लिए ये सब अनुसार से अगर आप कर लेंगे, होलिका दहन समय से कर लेंगे, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ये मुहूर्त का खास ख्याल रखना पड़ता है। चलिए अब अंतिम 3 राशियां थे, सुनाते हैं मकर, कुंवर, मीन का हाल। मकर राशि वालों, आपके लिए पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, घूमने की योजना बनेगी। होली का टाइम है, घूमने फिरने जाएंगे, कुछ नया करने का मिलेगा आपको, उनसे धन लाभ हो सकता है। चावल के दाने थोड़ा चबा लेना, दिन भर काम बनेंगे। कुंभ राशि वालों, भाई काफी लकी दिन है आपका। नौकरी ठीक से करेंगे, काम में बाधाएं दूर होंगी, यात्रा का योग बन रहा है। गले में काला धागा धारण करें, सारे काम बनेंगे। मीन राशि वालों, धन कमाने में सफलता मिलेगी। नई नौकरी का योग चल रहा है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप काम करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग आप करें। तो ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है भाई? देखिए, कहा गया है कि बच्चों के विवाह बाधा दूर हो जाए। भाई आपके बच्चे हैं, विवाह लायक हो गए, शादी नहीं हो पा रही, तो होलिका दहन की शाम को चंदन की लकड़ी दूध गंगा जल में धो लेंगे और लकड़ी को होलिका दहन में डाल देंगे। थोड़ी हल्दी लगा करके पीला धागा गले में धारण कर लेंगे तो शादी का योग बन जाएगा। तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है अहमदाबाद गुजरात से कानू सोलंकी का।
क्या लिखते हैं? इनकी डेट ऑफ बर्थ 2/8/89 है। सरकारी नौकरी चाहिए एस्ट्रो अंकल, सरकारी नौकरी बताओ। सरकारी नौकरी मिलेगी कानू, उपाय करना पड़ेगा। पहले तो सूर्य को बलवान करो, एक तांबे का कड़ा पहने, तांबे के पात्र से जल धारण करें, लाल तिलक लगाएं, गले में जो है 5 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गले धारण करेंगे। मानिक रतन भी धारण कर सकते हैं आप, और सूर्य पूजा करते रहेंगे तो आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। बच्चों, आपके मन में बहुत सारे सवाल है, आप पूछ सकते हो। एस्ट्रो अंकल को मेल करो, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस पूरा भेजो। हमारा मेल एड्रेस astrouncle@itech.com। अरे भाई, अब इसको दिखाने की बारी आ गई। हाँ, ये क्या है? देखो, ये एक पिचकारी है कार्टून वाली। होली खेलते हो ना आप? हाँ, देखा मेरी टाई का कलर का है ना। बहुत ही अच्छा है, खूब सारा इसमें रंग डाल करके, पानी डाल करके बहुत देर तक चलती है। ऐसी पिचकारी बच्चे को देना चाहिए। लेकिन देखो, संडे को होलिका दहन है ना, खरीद लेना, बड़ा लकी होगा, ये कलर बड़ा लकी हो जाता है। हाँ। लेकिन बारी अब हंसाने की आ गई आपको। तो क्या है भाई चुटकुला? होली के दिन मोनू कहीं गायब हो गया। होली का दिन था, गायब हो गया। अब घर में चिंता तो हो ही जाती है। तो क्या हुआ कि मोनू के जो पापा थे ना, रंग खेलते खेलते बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने ना एक लड़के को मोनू समझकर अपने घर में पकड़ के ले आए। अब रंग से पूरा चेहरा पुता हुआ था, पहचान में तो आ नहीं रहा था। तो रंग धुलाकर देखा, अरे ये तो कोई और लड़का निकल गया, मोनू तो था ही नहीं। पापा भागे भागे गए अब दोस्त के घर, मतलब मोनू के दोस्त के पापा से पूछा, अरे भाई मोनू को ढूंढ रहा हूं, देखा है आपने, कहीं देखा है मोनू को? दोस्त के पापा ने कहा, पता है क्या कहा? कहा भाई देखिए 4-5 बच्चे रंगे हुए पड़े हुए हैं, उनमें से सबके मुंह धुला के देख लो, हो सकता है मोनू आपका इन्हीं में से कोई, उनको पहचान के घर ले जाओ। होली में पहचानना मुश्किल होता है। खैर बच्चों, ये तो हंसने की बात है, बुरा न मानो, होली है। लेकिन हंसते हंसाते हमें जाना पड़ेगा। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी करने। आज मुझे इजाज़त दो, नमस्कार, राम राम। लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें, तेजी से।